गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया बात है, ऐसे ही अच्छे रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। अपना लाइफ भाई बस चल रहा है और चलते चलते एक दिन ना एक दिन मंजिल पा ही लिया जाएगा। हमने पढ़ते पढ़ते आज चैप्टर 15 तक पहुंच चुके हैं, है ना, जो लिखा है सम नेचुरल फेनोमेना। सम नेचुरल तो आज हम लोग ये जानेंगे कुछ ऐसी प्राकृतिक घटना जो हम चाहते नहीं हैं लेकिन हो जाता है। तो कहने का मतलब है इंसान से कुछ नहीं होता है, जो कुछ भी होता है ऊपर वाले के करने से होता है ना। अल्लाह बोलो, खुदा बोलो, प्रकृति बोलो, ईश्वर बोलो, जो भी बोलो। इसलिए कहा जाता है कभी कभी डॉक्टर भी माना किसी कोई बीमार है तो डॉक्टर भी हाथ छोड़ देता है, बोलता है कि ऊपर वाला को याद कीजिए। इसका मतलब सच में ऊपर वाला है, सच में ऊपर वाला। और हम ही सभी इंसान है, देखना जब तक हम खुश रहते हैं अच्छी बात है, लेकिन लाइफ में कभी ऐसी कोई मुश्किल आता है ना जहाँ हम ऊपर वाला के ही याद करते हैं, अपने माँ बाप दोस्त सबको भूल जाते हैं, सिर्फ ऊपर वालों को याद करते हैं कि ऊपर वाले मेरा साथ दो इस मुश्किल हालात में, क्योंकि तुम ही मेरे साथ हो सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में, है ना, अच्छा दिन रहे या बुरा दिन रहे, हमेशा ऊपर वालों को याद कर हमें चलना चाहिए, है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? बोलो ना। तो इसीलिए हमेशा ऊपर वालों की याद करना चाहिए, चाहे किसी भी नाम से आप करो, लेकिन करना है। यहाँ पर हमने लिखा है सम नेचुरल फेनोमेना, यानी कह रहे हैं कुछ ऐसी प्रकृति घटना। ठीक है, लिखा है इंट्रोडक्शन में कि नेचुरल फेनोमेना आर इवेंट और हैपनिंग दैट ऑकर इन नेचर विदाउट ह्यूमन कंट्रोल। देख रहे हो, यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ ऐसी घटना जहाँ प्रकृति के द्वारा होता है, खुदा के द्वारा होता है, ईश्वर के द्वारा होता है, लेकिन इंसान उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। सम नेचुरल फेनोमेना कैन बी यूजफुल, है ना, वाइल अदर में कम हार्म टू लाइफ और प्रॉपर्टी। मैंने कह रहा है कुछ ऐसी प्राकृतिक घटना होता है जो इंसान के लिए फायदेमंद वाला होता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो इंसान को पूरी तरह से, घर को, खेतों को क्या करता है, बर्बाद कर देता है, खत्म कर देता है कि नहीं? तो अब आते हैं बुक पर। लिखा है सम नेचुरल फेनोमेना, यानी कुछ ऐसी प्राकृतिक घटना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट स्टॉर्म। कह रहे हैं कि आपने पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना, स्टॉर्म यानी आनी के बारे में, एंड साइक्लोन। साइक्लोन में क्या होता है? चक्रवात के बारे में। ठीक है, इन प्रीवियस क्लास लेट अस लर्न अबाउट अर्थ क्विक एंड लाइट। कह रहे हैं चलिए अब जानकारी हासिल करते हैं, ये जानते हैं कि भूकंप क्या होता है और बिजली क्या होता है। आगे चलते हैं। अर्थ क्विक, अर्थ क्विक में क्या होता है? भूकंप। तो आपके घर में, गांव में, देहात में, या खुद हम लोग जब बचपन में थे तो भूकंप आता था तो हमारे घर के लोग या गांव के लोग बोलते थे कि शेषनाग जो हैं वो हिल रहे हैं, उनके सर पर का ये पृथ्वी विराजमान है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसी पे कहावत है, एक कहावत बनाया गया है। जैसे कहा जाता है बंदर का जाने अदरक का सवाल, एक कहावत बना हुआ है। लेकिन हो सकता है बंदर भी को अदरक खिलाओगे तो कहीं खा भी लेगा, तो एक कहावत बना है। वो अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, एक कहावत बना है, क्या पता उठवे का है, उठनी भी तो आ सकती है ना। तो कहावत है, लेकिन साइंस हमेशा आपको फैक्ट बताता है, सच्चाई बताता है और रियलिटी बताता है, और हमेशा तथ्य यानी फैक्ट की बात करता है। आगे चलते हैं। लिखा है अर्थक्विक, द सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्विक। कह रहे कि भूकंप किसे बोलते हैं? तो हमारी ये पृथ्वी हो गया, क्या हो गया? पृथ्वी। तो कह रहे पृथ्वी अचानक से हिल डोल जाती है, पृथ्वी कभी कभी अचानक से अपने सतह पर, है ना, मैंने कहा का मतलब सन हो गया, सन के बगल में क्या हो रहा है? अपने ऑर्बिट पर पृथ्वी चल रहा है। तो वही पृथ्वी जो है सन अपने ऑर्बिट पर क्या कर रहा है? घूम रहा है, लेकिन कभी कभी अपने सरफेस को क्या करता है? हिल डोल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? भूकंप आता है। एग्जाम्पल में कह लेते हैं, ट्रेन चलती है अपने पटरी पर, ट्रेन जब अपने पटरी पर चलती है, जब उसको इधर घूमना होता है तो कभी कभी क्या होता है? जब पटरी बदलती है तो उसके अंदर भी थोड़ा मोशन होता है, थोड़ा वाइब्रेशन होता है ना, किसके? ट्रेन के अंदर, रेल के अंदर, जब हम उसके अंदर में बैठे रहते हैं। ऐसे ही समझिए कि पृथ्वी जो है सन का चक्कर लगा रहे हैं और अपने ऑर्बिट पर घूम रहा है, लेकिन घूमते घूमते कभी सरफेस पे उसका क्या होता है? कभी कभी हिल डुल लेता है, सडन उसके अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। तो पृथ्वी का होता है? कंपन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या कि भूकंप आया हुआ है, और भूकंप काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी होता है। खैर चलते हैं दोस्त। अर्थक्विक्स का जो लॉट ऑफ डैमेज, कह रहे हैं कि जब भूकंप आता है तो बहुत सारी चीज़ों का करता है, तबाह कर देता है, नाश कर देता है, बर्बाद कर देता है। आगे चलते हैं। सम ऑफ द डिस्ट्रक्टिव अर्थक्विक दैट हैपन इन द पास्ट। कह रहे हैं चलिए कुछ आपको बीते हुए समय में लेकर चलते हैं, जहां भूकंप आया था तो बहुत सारे हम सभी को क्या हुआ था? नुकसान उठाना पड़ा था। बहुत सारे लोग अपने घर को छोड़ दिए, बर्बाद हो गए, है ना, मैंने बहुत सारा चीज़ क्या हो गई? खत्म हो गई। कितने लोग जिंदगी भी तबाह हो गई, यानी मर गए, दुनिया छोड़कर चले गए।
तो ऑन 30 सितंबर 1993 कह रहा है 30 सितंबर 1993 में क्या हुआ कि एन अर्थक्वेक हिट द लट्यूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, हाउसेस वेयर डिस्ट्रॉयड, मोर देन 1000 पीपल लॉस्ट देयर लिव्स। कह रहा है कि महाराष्ट्र में एक जिला है, महाराष्ट्र में एक जिला है, जैसे हम बिहार के रहने वाले हैं तो हमारा स्टेट हो जाएगा बिहार और डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा हमारा सिवान। ऐसे ही दिया है कि महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है लातूर, का नाम है, तो लातूर का क्या हुआ था कि 30 सितंबर 1993 में क्या हुआ था, एक भूकंप आया हुआ था। क्या था? भूकंप आया हुआ था, और जब भूकंप आया था तो 10,000 लोग क्या हो गए, पूरा घर बर्बाद हो गया। तो 10,000 लोग के घर छूट गया, खत्म ही हो गया, यानी रोड पर आ गए। कहाँ आ गए? रोड पर आ गए। अब जरूरी नहीं है कि रोड पर आ गए, कि कहावत चलता है कि रोड पर आ गए, रोड पर आ गए तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी, तो एक कहावत है कि रोड पर आ गए, लेकिन रोड पर वो नहीं आए, वो मतलब घर उनका तबाह हो गया, तो बेघर हो गया। मैंने कहाँ रहेंगे, कैसे अपना जो भी है पालन पोषण बाल बच्चा को कैसे आगे की तरफ लेकर चलेंगे। आगे चलते हैं। लिखा है ऑन 26 जनवरी 2001, मैंने एक और कहानी बता रहा है पास्ट में बीते हुए समय कि 26 जनवरी 2001 में आपको दोस्त मैं लेकर चलता हूं। उस दिन का हुआ था ए मेजर अर्थक्वेक। क्या होता है? ए मेजर अर्थक्वेक। यहाँ पर समझिए, एक होता है माइनर, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। जब माइनर बोले तो छोटा सा, और मेजर बोले तो बहुत ज्यादा। तो बोल रहा है कि 26 जनवरी 2001 में क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया हुआ था। सेटे द भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, जो गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट नाम था जिसका नाम था भुज, का नाम था भुज। उस दिन आया हुआ था। मोर देन 25,000 पीपुल डाइड। उस दिन का हुआ था 25,000 लोग क्या हो गए थे, मारे गए, मर गए, अपनी जिंदगी को छोड़कर चले गए, ऊपर चले गए। डाइड एंड मोर देन 10 लाख हाउस वेयर डैमेज, और 10 लाख से भी ज्यादा। मोर देन मैंने क्या होता है? ज्यादा। तो मोर देन 10 लाख यानी 10 लाख से भी ज्यादा घर डैमेज हो गया, खत्म हो गया, पूरा घर टूट टाट के क्या हो गया, एकदम खंजर बन गया। क्या बन गया? खंजर बन गया समझो। और 10 लाख का हो गए, खत्म हो गए, ऊपर चले गए 10,000 लोग। The wave generate inside the earth surface due to earthquake is called seismic wave। क्या कहा जाता है उसे? seismic wave कहा जाता है, शॉक वेव कह रहा है। मैंने कह रहा है कि पृथ्वी हो गई, क्या होगी? पृथ्वी। तो पृथ्वी के अंदर अचानक से कोई कॉपमन होता है, अचानक से वाइब्रेट होता है, कॉपमन होता है, तो उसे हम बोलते हैं कि अर्थ का बोलते हैं उसे सेस्मिक बोलते हैं, कभी कभी इसको शॉक वेव बोलते हैं। एग्जाम्पल में समझिए कि मान लीजिए बोर्ड है, क्या है? बोर्ड है, इसमें लाइट है, और अचानक से आप मान लीजिए चार्जर है, आप लगा रहे हैं, गलती से लगाए या गलती से आपका पकड़ लिया तो आपको शॉक लग जाएगा, करंट लग जाएगा, माने तो करंट लगा माने झटका लग जाएगा। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी अपने ऑर्बिट में घूमती है तो कभी कभी अपने सरफेस को छोड़ देती है, तो सडनली क्या होती है? घूम जाती है, माने अपनी प्लेट पर छोड़ देती है तो घूम जाती है, तो ट्रेवलिंग करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप। क्या बोलते हैं? भूकंप, जिसको कहा जाता है सेस्मिक वेव और कहा जाता है शॉक वेव। अब आते हैं दोस्त कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक। कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक यानी कि भूकंप का क्या कारण होता है, भूकंप का कारण क्या होता है। इन एशियन टाइम, मैंने बता रहा है कि चलिए एशियन टाइम में यानी प्राचीन समय में क्या होता था, पीपुल बिलीव दैट द अर्थ इज बैलेंस ऑन द ऑन वन ऑफ द हॉर्न ऑफ द काऊ। हाँ, एक यहाँ पर मैंने दे रखा है कि मैंने कह रहा है कि एशियन टाइम में का एक तो जो हम कहानी सुने हुए हैं, कैसे कहानी सुने हैं कि शेषनाग पर ऊपर का है पृथ्वी विराजमान है, लेकिन ये कौ कहानी बता रहा है कि पुराने समय में बता रहा है कि पीपुल जो थे यानी लोग जो थे ये विश्वास करते थे कि हमारा पृथ्वी जो है गाय के 2 सिंग पर का है, पृथ्वी विराजमान है, यानी उस पर स्थिर है, का है? स्थिर है, यानी उस पर टिका हुआ है, पृथ्वी उसके ऊपर टिका हुआ है, माने उसी पर समझो अड़ा हुआ है, चाहे उसी पर है। यानी कि अगर पृथ्वी गाय जो है अगर सिंग हिलाएगी तो पृथ्वी का अंदर भूकंप आएगा, तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है कि इन एशियन टाइम यानी पुराने समय में क्या हुआ, पीपुल बिलीव दैट द अर्थ इज बैलेंस ऑन वन ऑफ द हॉर्न ऑफ द काउ, यानी गाय के सिंग के ऊपर विराजमान है। एंड व्हेन द काउ शिफ्ट द अदर हॉर्न, कभी कभी क्या होता है गाय ऐसे हिलाती है अपने सिंग को, तो इसका मतलब क्या होता है कि एन अर्थक्वेक टेक प्लेस, तब क्या होता है? भूकंप आता है। तो ये पुराने समय की बात है, जो हमारे पूर्वज है ना, जो ऐसा बिलीव करते थे कि गाय के ऊपर क्या है, पृथ्वी हमारा विराजमान है, और जब भूकंप आता था तो वो लोग समझते थे क्या कि गाय लग रहा है अपना सिंग को हिला रहे, जिसके वजह से क्या है, पृथ्वी के अंदर भूकंप आ रहा है, यानी कि सब पृथ्वी हिल रहा है। आगे चलते हैं। वी नाउ नो दैट अर्थक्वेक इज कॉज्ड ड्यू टू डिस्टर्बेंस और डीप डाउन द अर्थ क्रस्ट। मैंने कह रहा है कि लेकिन साइंस क्या बोलता है, ये आजकल जब हम लोग धीरे धीरे पढ़ने लगे और हम लोग साइंस के थ्रू मैंने बहुत सारी चीज़ों को हासिल करने लगे, तो आजकल हमें ये मालूम पड़ गया, क्या मालूम पड़ गया कि पृथ्वी के जो है भूकंप इसलिए नहीं आता है, पृथ्वी के भूकंप इसलिए आता है कि डिस्टर्बेंस डीप डाउन द अर्थ क्रस्ट, यानी पृथ्वी के क्रस्ट में 3 होता है, क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर होता है ना जी। तो ये बोलेगा पृथ्वी के अंदर जो होता है, क्रस्ट जो होता है, उसके अंदर किस तरह का कोई डिस्टर्बेंस होता है, किसी तरह का कोई बदलाव होता है, चेंजिंग आता है, तो क्या होता है, कभी कभी बड़ा भूकंप आ जाता है।
साइंटिस्ट हैव डिवाइड द अर्थ इनटू 4 मेजर, लेकिन वैज्ञानिक ने इसको 4 में बांटा गया है। कितने? 4। वही जो आपको बता रहा था। तो वैज्ञानिक जो है पृथ्वी को 4 लेयर में बांट दिया हुआ है। पहले बांटा है क्रस्ट में, किसमें? क्रस्ट में। दूसरा का बांटा है मेंटल में। तीसरा का आउटर कोर यानी बाहरी, इनर मैंने अंदर सरफेस। अब आते हैं इस साइड में, थोड़ा फोटो देख लीजिए। ये क्रस्ट हो गया, ये जो ऊपर वाला है क्या है? क्रस्ट है। तो क्रस्ट में समझिए ऊपरी लेयर जो होता है, जो टॉप सोइल कहा जाता है, यानी कि मिट्टी, आपको फसल वसल उगाते हैं मान लीजिए। मेंटल नीचे जहाँ से ज्वालामुखी कभी कभी फटता है, मान लेते हैं, कहानी भी बता रहा हूँ। ये इनर कोर यानी अंदरी हो गया। आउटर कोर मैंने जो येलो साइड दिखाया था वो क्या हो जाएगा? बाहर साइड। आते हैं द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। कह रहा है पृथ्वी के जो बाहरी सरफेस रहता है, पृथ्वी के जो बाहरी लेयर होता है, बाहरी सतह होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। इज नॉट ए सिंगल पीस, वो एक पीस से क्या है? बना हुआ नहीं है। इट पीस इज कॉल्ड ए टेक्टोनिक प्लेट और द सिंबली ए प्लेट। मैंने उसे कह रहा है कि उसे टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान सुनो। मैंने कह रहा है कि पृथ्वी के जो पहली लेयर होता है, पहला सतह होता है, उसे बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। लेकिन कह रहा है कि वो सिंगल पीस से नहीं है। पीस मैंने कहा होता है 1 2 3 4 5, यानी एक चीज से बना हुआ नहीं है, बहुत सारे पीसेस, यानी बहुत सारे पीस में क्या मिला हुआ है। तो इस पीस को बोल रहा है, क्या बोलते हैं इसको? टेक्टोनिक प्लेट। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। और सिंपली भाषा में, सिंपली मैंने कहा कि सिंपल भाषा में उसको सिर्फ प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। प्लेट खाने वाला नहीं, ये साइंस है, ये साइंस के आधार पर प्लेट मैंने एक सतह है, एक लेयर है, एक लेयर है। आगे चलते हैं। द रीजन वेयर 2 और मोर देन 2 प्लेट मीट वीक जोन। हाँ, बात सही कह रहा है। मैंने कह रहा है पृथ्वी के अंदर क्या होता है, कभी कभी एक मजबूत एक कमजोर, जब 2 प्लेट आपस में आकर टकराते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? भूकंप आता है। क्या होता है? अब हम ही है, इंसान है, तो हम पतले दुबले मान ले हैं, कोई मोटा आकर मेरे ऊपर आ गया तो हम हिल नहीं जाएंगे, नीचे नहीं चले जाएंगे। अच्छा, एक मोटा में है, एक पतला में लड़ाई हो रहा है, तो मोटा पतला वाला मोटा का मारेगा तो मोटा वाला कहेगा क्या मार रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या है? लेकिन मोटा वाला मार देगा तो हो सकता है पतले वाला 3-4 दिन तक ले सोए रहे। क्या पता कहीं जोर से मार दे मोटे वाला तो हमेशा खा दे कहीं सो जाए, तो ये भी दिक्कत है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लीज बुक पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझा रहा हूँ। द रीजन, कारण, क्या कह रहा है? कारण का होता है कि वेयर यानी जहाँ 2 और मोर देन 2 प्लेट मीट वीक जोन। मैंने कह रहा है कि 2 या मैंने 2 वीक जोन, मैंने एक प्लेट इधर एक प्लेट इधर है, और जब 2 प्लेट आकर आपस में किसी वीक जोन पर क्या होता है? मिल जाते हैं। तो आगे बता रहा है कि दिस जोन इज नोन एज सेस्मिक। क्या बोलते हैं इसको? सेस्मिक बोलते हैं और फॉल्ट जोन बोलते हैं। फॉल्ट तो समझ में करते हो, कहीं बिजली मान लो ना, कहीं फॉल्ट हो जाएगा तो क्या होता है? चिंगारी निकलने लगता है। तो ये बोल रहा है कि 2 प्लेट जो होते हैं वीक जोन पर आपस में आकर टकराते हैं, उसे क्या बोला जाता है? सेस्मिक। क्या बोला जाता है? सेस्मिक और फॉल्ट जोन बोला जाता है। अभी आप न्यूज जानिएगा तो न्यूज में अभी शायद साउथ अफ्रीका हो रहा है, दिन पर दिन क्या हो रहा है? वो अलग हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, माने वो हट रहा है, जगह छोड़ रहा है। आप लोग थोड़ा सर्च कीजिएगा बढ़िया से, फैक्ट पर जानिएगा। साउथ अफ्रीका जो है ना, उस साइड अब बट रहा है, उसका जो थी है पृथ्वी का क्या कहा जाता है? सॉइल है वहाँ का, तो अब 2 टुकड़ों में बट रहा है, वो धीरे धीरे बट रहा है, समझिए। तो समझिए, तो कहने का मतलब है कि अगर वहाँ से टूट गया, मान के चलते हैं पृथ्वी है ना, सॉइल, तो अगर हमारे भारत में आकर टकराएगा तो थोड़ी ना कि धीरे से आकर सट जाएगा, नहीं, काफ़ी रफ्तार में आएगा। और जब आएगा वो पृथ्वी हमारे भारत से टकराने का है ना। ध्रुव राठी का मैं वीडियो देखा था, ध्रुव राठी भैया सर जिंदाबाद, तो उनका मैं वीडियो देखा था हमारे, तो वही बोल रहे थे कि वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो हमारा साउथ अफ्रीका है धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और वो भारत से आकर टकराने वाला है। तो भारत सिर्फ भारत नहीं, इसमें एशिया मिला, मैंने एशिया कहा जाता है। तो एशिया का मतलब हो गया आपका ये श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस सारा देश पर क्या करेगा? इफेक्ट पड़ेगा। तो जब आकर टकराएगा हमारे भारत देश से, तो हमारा समझिए क्या हो जाएगा, पूरा हम लोग हिल जाएंगे। हिलने के बाद से हमारे घर द्वार सब खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। These plates floats over the hot magma of earth interior and continuously slide and scrape against each other। मैंने कह रहा है कि इसके अंदर मागमा पाया जाता है। मागमा को समझते हो क्या कहा जाता है? जैसे अभी जो इथोपिया में वोल्कानो आया था, क्या आया था? ज्वालामुखी फटा था, तो पूरा आग फैलता है। तो आग जब निकल जाएगा ना, है ना, तो आग पूरा निकल जाएगा। फिर निकलने के बाद से पूरा उसको लावा निकलता है, उसमें से लावा, समझना ध्यान से, तो पूरा लावा निकलता है। जब उसको निकलता है उसमें समझ आग, जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा निकलता है। जब लावा निकल कर पूरा एकदम मैंने समझो कि एकदम लाले लाले निकलेगा, निकल कर भारी मात्रा में पूरा फैल जाएगा, और फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में बन जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? मागमा, मेगमा। क्या बोलते हैं? मेगमा।
एंड कॉन्टिन्यूसली स्लाइड, स्लाइड मैंने कहा होता है धीरे 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 क्या हो रहा है, बिछिल रहा है, क्या था स्लाइड यानी कि क्या बिछिलना, स्लाइड मतलब बिछिलना। हाँ, एंड स्क्रैप एंगेंस्ट ईच अदर, और स्क्रैप मैंने कहा होता है धीरे धीरे अलग हो रहा है, क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। सम टाइम, कुछ समय क्या होता है, द बाउंड्री ऑफ द टू नेबरिंग प्लेट गेट लॉक्ड, कभी कभी मैंने बता रहा है कि जैसे कि हमारा ही है, हमारा पाकिस्तान हो गया और हिंदुस्तान हो गया, पहले वो पाकिस्तान हमारे ही अंदर था, हमारे ही अंदर हो गए, तो इसलिए बोला हमारा, मतलब हमारा तो अब खैर नहीं है, लेकिन पहले हमारे ही था, क्योंकि भारत देश में सारा ये मैंने रहता था सब, बांग्लादेश हमारे यहाँ रहता था, पाकिस्तान हमारे यहाँ रहता था, अफगानिस्तान, ये सब हमारा ही देश है। लेकिन जब धीरे धीरे क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, युद्ध छिड़ा, तब उधर चला गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा गलत किसका है, अंग्रेज़ों का है, अंग्रेज़ का ही है। अंग्रेज़ ने क्या कहा जाता है, खाना दिया, बीज बोया और हमारे यहाँ युद्ध करवा दिया और चला गया, माने पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान के लोग उधर चले गए। लेकिन आज ऐसा बाबू हो, ऐसा आज का लड़ाई चलता है, पूछो मत, एकदम पाकिस्तानी हमारे ऊपर हंसता है, हंसता है कि नहीं हंसता है, उसके पास है कुछ नहीं फिर भी हंसता है, क्या करोगे पता नहीं, मतलब ये कभी होगा भी नहीं, ये कभी होगा भी नहीं, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं दोस्तों, यहाँ पर पॉलिटिक्स ज़्यादा है ना, थोड़ा सा साइंस के हिसाब से इधर थोड़ा आ रहा हूँ थोड़ा देर के लिए, बस पॉलिटिक्स ज़्यादा है यहाँ पर। और नेता हमेशा सोचता है क्या कि बस अपना कुर्सी संभला रहे, अपना कुर्सी संभला रहे, अपना कारोबार चलता रहे, लोग जानता क्या चल रहा है नहीं चल रहा है मतलब नहीं है। आप जो न्यूज़ वाले देखते हो ना दोस्त, न्यूज़ वाले को भी ये बताया जाता है कि कुछ ऐसा न्यूज़ दिखाओ जहाँ मेरा कुर्सी बचा रहे और मतलब अपना मैंने दूसरा कोई इधर उधर होता रहे। तो आजकल देखिए फैक्ट पर क्या चल रहा है, सिर्फ मंदिर मस्जिद चल रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान चल रहा है, चाइना चल रहा है, ये सब तो चल रहा है, लेकिन कभी शिक्षा को लेकर बात नहीं किया जा रहा है, हॉस्पिटल को लेकर बात नहीं किया जा रहा है। काश चाइना से ये मैंने सीख लेते हो हम लोग, अमेरिका से ये सीख लेते हैं, जापान से हम लोग ये सीख लेते हैं कि टेक्नोलॉजी में कैसे आगे जाना है का, तो हम लोग शायद बहुत अभी आगे निकल गए रहते। एक और चीज़ बता रहा हूँ, दूसरे देश में देखिएगा, मान लीजिए किसी को अगर मैंने मान के चलिए मैंने इसरो होता है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो कहने का मतलब है कि किसी को अगर जाकर वैज्ञानिक बनना है तो वो अभी से विज्ञानी के हिसाब से पढ़ाई करता है, किसी को प्रोफेसर बनना है तो वो प्रोफेसर की पढ़ाई करता है। यानी कि चाइना के बच्चों को शिक्षा वो दिया जाता है कि किस फील्ड में जाना है, उसी फील्ड में उसको दौड़ा दिया जाता है। और हमारा यहाँ 8-10 गो बुक है, पढ़ते चलिए 10वां पास कीजिए, पढ़ते चलिए 12th पास कीजिए, और उसके बाद से जब जाइए कंपटीशन लाइन में तब और पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट कुछ दिखता भी नहीं है, रिजल्ट कुछ नहीं दिखता है। काश हम लोग को एक लाइन बता दिया जाता और एक लाइन में निकल कर सक्सेस हम लोग को मिल जाता और अपने परिवारिश कर लेते, अपना ज़िंदगी को जी लेते, लेकिन पता ही नहीं चलता है और हम लोग इसी में पड़े हुए हैं। खैर आते हैं, आप पॉइंट पर आते हैं, पढ़ाई पर आते हैं। सम टाइम द बाउंड्री ऑफ द टू नेबरिंग प्लेट्स गेट्स लॉक, मैंने वही बोल रहा है कि जैसे कि पाकिस्तान हो गया और हमारा देश का हो गया भारत हो गया, तो वहाँ पर लॉक लगा दिया गया, बाघा बॉर्डर कहा जाता है, बाघा बॉर्डर है ना, रेड जोन पुलिस, सब सुनोगे, सब अभी कंपटीशन में पढ़ाई करोगे तो ये सब चीज़ मिलेगा पढ़ने को, यहीं तक पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी रुक जाओ, आगे चलते हैं। When such plate move, it increase the stress. This continue until the stress rise much is the suddenly allowed to the plate slide over the each other and thus realize huge amount of energy. वही कह रहा है जैसे कि अभी इथोपिया में हुआ था, 12,000 साल बाद का हुआ था, ज्वालामुखी फटा था। ऐसे ही बोल रहा है कभी कभी हमारे पृथ्वी के अंदर क्या होता है, जो मागमा माने वही वल्कानो लंबे समय तक पूरा टेम्परेचर का होता है, हाई हो जाता है, तो एक ज्वालामुखी के क्या होता है, लावा के रूप में फटता है, एकदम ब्राम देना, तो वही क्या करता है, एकदम भूकंप कभी कभी ला देता है। यानी वीक जोन पर अगर फटेगा तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, पूरी हिल जाएगी। जैसे कि देखा ना, कोई कितना मोटा रहेगा, अगर खतरनाक वाला डीजे बजता है ना तो उसका पूरा देह वाइब्रेट करने लगता है, शरीर वाइब्रेट करता है। तो सोचो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का वो आइटम हम सुने हो सब ना, जब अमेरिका ने जापान पर फेंका हुआ था, 2 बार फेंका हुआ था, है ना, 2 बार है, हिरोशिमा पर फेंका था, एक नागासाकी पर फेंका हुआ था। तो सोचो पूरा वहाँ का जगह ये ख़त्म हो गया। हाँ, जापान में आज भी है, लेकिन जापान आज बहुत ज़्यादा का किया डेवलप कर चुका है, तो ऐसा देश चाहिए। खैर आते हैं, हमारा देश ऐसे थोड़ी देश था, सोने का चिड़िया बोला जाता था इसको। सबसे ज़्यादा तो यहीं अमीर लोग रहते, अमीर के लोग रहते थे यहीं पर, सोने का चिड़िया सोचो। और हमारे अंग्रेज जी आए, क्या इज्जत देना दे समझ नहीं आ रहा है।
वो लोग आया मसाला के लेने के लिए धीरे धीरे, और जहांगीर जी से मिला, माने हमारे मुगल से सबसे मिला, और धीरे धीरे पोहलाते 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 ना होता है कि हम मसाला खरीदने आए हैं, आपको 50% देंगे फ़ायदा, अब मेरा तो सिर्फ 10% हो रहा है जी। एक करते करते धीरे धीरे जगह बनाते 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 बना लिया सब, हम ही लोग को गुलाम बना दिया, अब बाद में लेकर चल दिया सब वहाँ पर। आज भी हम लोग का पड़ा हुआ है वहाँ पर डायमंड। जितने भी आप थोड़ा देखिएगा, सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर कि इंग्लैंड हमारा जो जितना सामान है वो कहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, सब आप लोग मालूम कीजिएगा, वो दिखाएगा। हमारे शाहजहाँ जो अफजल खान को मारे हुए थे, जब मिलन गए थे ना, तो पीछे से मतलब वो कुछ कर रहा था, तो शाहजहाँ उसको नहीं होता नखुनवा बड़का बड़ा पड़ा होगा इतिहास में, हाँ वो देखना, वो पांजा दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। हमारे अकबर औरंगजेब देश का हमारे सारा शासक का वहाँ कपड़ा पड़ा हुआ, प्लीज़ देखना, लिखना इंग्लैंड का चोर बदर, वो आएगा देखना वहाँ पर, आज भी पड़ा हुआ है। थोड़ा सा और बच गया दोस्त, हाँ लड़की बोलो, आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा बच गया। तो वही कह रहा है कभी कभी क्या होता है, प्लेट्स जब आपस में टकराते हैं वीक जोन पर, तो एक बहुत बड़ा ऊर्जा निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी, जिसके वजह से क्या होता है, भूकंप आता है जो एकदम शरीर को तकड़ा देता है। और कभी कभी एक और बताया क्या कि वही जो मैंने पृथ्वी घूम रही है, कभी कभी अपना क्रस्ट यानी कि सरफेस को छोड़ देती है, वही रीजन वह है, कभी कभी गर्म हो जाता है ना, सन का प्रकाश में पड़ रहा है भाई, टेम्परेचर, इसी को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। थोड़ा सा बच गया। रिलीज ह्यूज अमाउंट एनर्जी, दिस एनर्जी क्रिएट वाइब्रेशन। देखो कह रहा है कि जब ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का होता है, जब उत्पन्न होता है, निकलता है, तो एक बहुत बड़ा क्या करता है, वाइब्रेशन पैदा होता है। क्या होता है, वाइब्रेशन पैदा होता है, जिसको बोलते हैं सेस्मिक वेव। क्या बोलते हैं, सेस्मिक वेव, विच ट्रेवल थ्रू द अर्थ द स्पीड ऑफ साउंड। अब कह रहा है कि 20 बार माने साउंड जो होता है फैलता है ना, तो 20 टाइम इससे क्या होता है, ज़्यादा तेज रफ्तार में। वेन दीज वेव रीच द सरफेस ऑफ अर्थ दे आर फेल्ट एज अर्थक्वेक्स। तो यही कह रहा है कभी कभी से क्या बोलते, मैंने जब इस तरह का सडनली कभी हो जाता है और तेजी मात्रा में क्या होता है, एकदम वाइब्रेशन जो होता है एकदम तेजी से होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक्स। क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स मैंने क्या होता है, भूकंप। ठीक है, तो कल हम और पढ़ाई करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।